कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटे से गांव में पंडित जी अपने पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन पंडित रामलाल जी को पास के गांव में पूजा करवाने जाना था। रास्ता जंगल से होकर जाता था। पंडित जी माथे पर तिलक लगाए, धोती कुर्ता पहने और कंधे पर झोला टांग कर जंगल के रास्ते पर चल पड़े। अंधेरा घिरने लगा था और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? एक अजीब सी आवाज आई। पंडित जी के रोंगटे खड़े हो गए। वह डर के मारे वहीं पर रुक गए, परंतु कुछ बोले नहीं। फिर से दोबारा आवाज आई। पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? अब पंडित जी के डर के मारे हालत और खराब हो गई, लेकिन कुछ सोचकर उन्होंने धीरे धीरे गर्दन घुमाकर देखा तो एक चुड़ैल खड़ी थी। लंबे बाल, उलझे हुए, बड़ी बड़ी लाल आंखें और डरावना चेहरा। पंडित जी कांपते हुए बोले, अरे माता, आप कौन हैं? आपको क्या चाहिए? चुड़ैल हंसने लगी और हंसकर बोली, मैं इस जंगल की मालकिन हूँ। बहुत दिनों से कोई बातचीत करने वाला नहीं मिला था। अकेले रहते रहते बोर हो गई थी, इसलिए सोचा आपसे गप्पे मार लूं। पंडित जी घबरा गए, पर उन्होंने सोचा कि अगर डर गए तो ये जाने नहीं देगी। उन्होंने थोड़ा हिम्मत जुटाई और बोले, माता, मैं पूजा कराने जा रहा हूँ। देर हो रही है, कृपा करके मुझे जाने दीजिए। इतना कहकर पंडित जी पलटे और तेज कदमों से गांव की ओर जाने लगे तथा साथ साथ बुदबुदाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। चुड़ैल झट से पंडित जी के पीछे पीछे चलने लगी। अब पंडित जी का पूजा तक का सफर रोमांचकारी हो गया। चुड़ैल हर थोड़ी देर में पंडित जी के कान में कुछ न कुछ बोलती। पंडित जी इतना तेज तेज क्यों चल रहे हैं? ठोकर लगेगी तो गिर जाइएगा। मुझसे डरिए नहीं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। गांव पहुंचते ही पंडित जी ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी यह राहत ज्यादा देर तक टिक न सकी, क्योंकि चुड़ैल भी उनके साथ गांव में आ गई। जैसे ही पंडित जी पूजा शुरू करने बैठे, चुड़ैल उनके पास आकर बैठ गई और कान में फुसफुसाने लगी। पंडित जी, हवन में घी डालूं या खुद हवन में कूद जाऊं? पंडित जी, मंत्र के साथ साथ थोड़ा डांस भी हो जाता तो कैसा रहेगा? माता, आप यह क्या उल्टा पुल्टा बोल रही हैं? मुझे अपना काम करने दीजिए। तभी गांव के कुछ लोग पंडित जी को ध्यान से देख रहे थे और बोले, क्या कह रहे हैं पंडित जी? कुछ कह रहे हैं क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं। अरे नहीं जजमान, कोई बात नहीं है। मंत्र जाप कर रहा था। पूजा कराने आया हूं तो मंत्र तो पढ़ूंगा ही, तभी तो पूजा संपन्न होगा। आप पूजा की तैयारी करिए आप लोग, उसके बाद में पूजा करा के अब मैं भी अपने घर जाऊं, क्योंकि रात हो चुकी है। और कोई बात नहीं। पंडित जी, आप लोगों से क्यों नहीं बता देते कि मैं एक चुड़ैल हूँ? आप चुड़ैल से बात कर रहे हैं। पंडित जी, पूजा के बाद मेरे साथ भूत बंगले में डिनर करने चलिएगा, उसके बाद अपने घर जाइएगा। अरे माता, आप क्या उल्टा पुल्टा बात कर रही हैं? मुझे कोई डिनर उनर पे नहीं जाना है। मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है। मैं खाना नहीं खाऊंगा और मैं सीधे अपने घर जाऊंगा। आप अपने घर जाइए, मुझे अपने घर जाने दीजिए। पंडित जी ने किसी तरह से पूजा संपन्न की। उसके बाद घर जाने के लिए चलने वाले थे, तभी चुड़ैल की फिर से आहट हुई। पंडित जी सर पकड़कर बैठ गए। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है? ये तो बड़ी समस्या हो गई। घर जाऊं या संन्यास ले लूं? परंतु फिर हिम्मत बांधकर वे तेजी से चलने लगे। लेकिन जैसे ही वे तेज हुए, चुड़ैल भी उतनी ही तेज हो गई। अब पंडित जी भागने लगे और चुड़ैल भी। आखिरकार घर पहुंचकर पंडित जी ने दरवाजा बंद किया और चैन की सांस ली। सोने की कोशिश की, लेकिन नींद कहाँ आती। अचानक कान में फुसफुसाहट हुई। पंडित जी, सो गए क्या? पंडित जी की नींद उड़ गई
वे हड़बड़ा कर उठे और बोले, नहीं नहीं, अभी तो योग साधना कर रहा था। अरे पंडित जी, साधना बाद में करना, पहले मेरी बात तो सुनो। बोलो, क्या चाहती हो माता? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ और तुम मुझे डरा डरा कर और परेशान कर रही हो। आखिर क्या चाहती हो? इस टाइम तो घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि पंडिताइन सारा खाना खा गई होगी और मैं तो वहां से खा कर आया हूँ। अरे पंडित जी, मैं तो बस आपको डराने आई थी, लेकिन आप तो पहले से ही डरे हुए हैं। मैं खाना खाने थोड़ी ही आई हूँ कि आप मुझे खाना खिला रहे हैं। मैं आपसे तो सिर्फ एक गप्पे मारने के लिए आई थी, अपने मन की बात कहने आई थी, लेकिन आप तो इतना डरे हुए हैं कि आप मेरी क्या बात सुनेंगे। अच्छा, और कुछ रह गया है डराने को? अरे नहीं नहीं, बस एक सवाल था। आपने कभी सोचा कि हम चुड़ैलें भी छुट्टियां क्यों नहीं मनाती? पंडित जी, क्या आप शादीशुदा हैं? आपकी पत्नी सुंदर है या गुस्सैल? अरे माता, अब क्यों हमको इतना परेशान करके रखी हुई हैं? उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रही हैं। मेरी पत्नी जग जाएगी। अगर मेरी पत्नी आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जाती क्यों नहीं हैं? मुझे चैन से सोने दीजिए। पंडित जी, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपसे बात करने आई हूँ। आप मुझे एक सुझाव दीजिए। मैं भी शादी करना चाहती हूँ। क्या ये सही है या गलत? पंडित जी, आपने कभी भूतनी के साथ भजन गाया है? चुड़ैल की बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो गए और सर पकड़ के बैठ गए। अरे माता, ये क्या बकवास है? मुझे अकेला छोड़ दो। मैं परेशान हो गया हूँ। मेरी पत्नी भी आती होगी। क्यों मुझे पिटवाना चाहती हो? इसी बीच पंडित जी की पत्नी पंडिताइन जी आ गई। उन्होंने पंडित जी को किसी औरत से बातें करते देखा, लेकिन चुड़ैल उन्हें दिखाई नहीं दी। पंडिताइन भड़क गई और बोलने लगी, अजी सुनते हैं, किससे फुसफुसा रहे हैं? आसपास तो कोई दिख भी नहीं रहा है, किससे बातें कर रहे हैं? अरे भगवान, कोई नहीं है। तुमको क्या सुनाई दे रहा है? वही तुम बोल रही हो कि फुसफुसा रहे हैं। कोई तो नहीं है यहाँ। पंडिताइन गुस्सा हो गई और चिल्लाकर बोलने लगी, मैं क्या पागल हूँ? साफ साफ देख रही हूँ कि आप किसी से बातें कर रहे हैं। वो कौन है? नाम बताइए। अरे भाग्यवान, तुम नाम जानकर क्या करोगी? ये चुड़ैल है। अब बहाने बनाने लगे। मर्दों के ऐसे ही बहाने होते हैं। चुड़ैल है तो मुझे क्यों नहीं दिख रही? पंडित जी, आपकी धर्मपत्नी तो मुझसे भी खतरनाक लग रही है। मैं तो जा रही हूँ, आप ही संभालिए अपनी गृहस्थी। पंडित जी, मेरे वजह से आप बहुत परेशान हो गए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब चल रही हूँ। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? कुछ तो बोलिए। वो चुड़ैल कहाँ गई? आप बार बार बोल रहे थे कि यहीं पे चुड़ैल है। उस चुड़ैल का ना मुझे आवाज़ सुनाई दिया और ना ही कहीं वो दिखी हमको। तो चुड़ैल रहती तो कहीं तो हमको दिखती। आपको दिख गई, हमको नहीं दिखाई दी। पंडित जी अपनी पत्नी की बात सुनकर मन ही मन बोलने लगे, हे भगवान, मैं इसे कैसे बताऊं कि तुम्हारे डर से चुड़ैल भी भाग गई। मैं इस चुड़ैल को कैसे पकड़ के लाऊं? पंडित जी आप क्या सोच रहे हैं? बताते क्यों नहीं है कि वो कौन थी? अरे भाग्यवान, वो सच में चुड़ैल थी। अब यहाँ से चली गई है। तुम आई और तुम्हारे डर के मारे चुड़ैल भाग गई। तो मैं कैसे पकड़ के लाऊं फिर उसे, और कैसे दिखाऊं कि वो चुड़ैल थी? तुमको विश्वास ही नहीं हो रहा है। जब तुम आई थी तो यहाँ पे चुड़ैल थी, लेकिन तुम्हारे डर के मारे वो यहाँ से भाग गई। बताओ, तुमसे चुड़ैल भी डर के भाग जा रही है। पंडिताइन ने कमर पर हाथ रखा और पंडित जी से गुस्सा होकर बोलने लगी, अच्छा तो अब मेरा नाम भी चुड़ैल रख दिए। आपको बहुत शौक है चुड़ैलों से बात करने का, तो क्यों ना मैं एक चुड़ैल बन जाऊं? मैं आपको तो चुड़ैल दिखने लगी। मैं इतनी डरावनी हो गई हूँ
कि मेरे डर से चुड़ैल भाग गई। आप तो यही कहना चाह रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहाँ चुड़ैल कह रहा हूँ, और मैं तुम्हें चुड़ैल कैसे कह सकता हूँ? तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? नहीं नहीं पंडित जी, आपके कहने का यही मतलब था। क्या वो मुझसे ज़्यादा सुंदर थी? अगर आपको चुड़ैल इतनी ही अच्छी लगती है तो आज से खाना भी उसी के पास जाकर खाइए। पंडित जी सर पकड़कर बैठ गए और बोले, हे भगवान, जंगल वाली चुड़ैल से तो बच गया, लेकिन घर वाली से बचना मुश्किल लग रहा है। गांव वाले जब पंडित जी की बातें सुने तो गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।